खंडवा विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी कुंदन मालवीय ने कहा कि खंडवा जनपद की 60 ग्राम पंचायत में कोई भी राशि आवंटित नहीं कर पाई कंचन मुकेश तन्वे। जी हां, खंडवा की भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी कंचन मुकेश तन्वे विकास की बात करती है, लेकिन बहन कंचन जो जिला पंचायत अध्यक्ष रही, वह खंडवा जनपद की 60 ग्राम पंचायत के विकास कार्यों के लिए कोई भी राशि 2022 से लेकर 2023 तक स्वीकृत नहीं कर पाई। यह विकास कार्य की बात करते हैं, मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाते हैं। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता मेरी चौखट पर आते थे। कुंदन मालवीय ने कहा, अपने काम करने मैंने कोई चुनाव नहीं जीता, लेकिन जनता के मुद्दों को लेकर, जनता की समस्याओं को लेकर हमेशा खड़ा रहा और लड़ता रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं का अपमान किया है। बहन कंचन जो जिला पंचायत अध्यक्ष, चुनाव जीतने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने उनकी कैसी हालत कर दी थी। निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा, जब जीत गई तो वही भारतीय जनता पार्टी उनकी चौखट पर सर झुकाते हुए नजर आई। भारतीय जनता पार्टी मानसिक रूप से दिवालिया हो गई। मुझे सोशल मीडिया पर बदनाम करने के लिए साजिश की जा रही है, लेकिन हम कांग्रेसी डरने वाले नहीं, हम निडर है और इस चुनाव को, जो विकास का चुनाव है, जनता के हितों का जो चुनाव है, जनता की अदालत में पहुंचकर जीत कर रहेंगे। 33 सालों में खंडवा ने विकास कार्य देखा है। कागजों पर भारतीय जनता पार्टी के युवाओं को केवल सपने दिखाए, रोजगार के लिए रोजगार नहीं दे पाई। किसानों के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। आज पूरे प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा, उसका जिम्मेदार कौन है? आदिवासियों पर झूठ कैसे बनाए जा रहे? कांग्रेस सरकार बनी तो सभी को साथ में लेकर चलेंगी। प्रदेश सहित शहर गांव तक का विकास का जो वादा कमलनाथ ने किया है, उसे पूरा किया जाएगा और खंडवा को विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचाया जाएगा। हमने जो 15 वचन दिए उसे पूरा करेंगे। इस अवसर पर कुंदन मालवीय, प्रभारी मोहन तिवारी, मुन्ना शर्मा, पूनम पटेल, अम्बेडकर पांडे, रईस अब्बासी, अनुराग अत्रे, राधेश्याम तोमर, सुनील आर्य, शहजाद पवार, अजीज मदनी, जिला कांग्रेस प्रवक्ता प्रेमांशु जैन सहित कांग्रेस जन मौजूद थे। देखिए खंडवा से इंडिया खबर टीवी पर सादिक खान के साथ एक खास रिपोर्ट में। समस्या है खंडवा में, आज भी नर्मदा जल एक महत्वपूर्ण समस्या है। सड़कों की जो बात है वो बड़ी समस्या है। रोजगार के लिए रुधि ग्रोथ सेंटर एक महत्वपूर्ण समस्या है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं जिनको लेकर आप इस मेरे संकल्प पत्र को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। किसानों के लिए भी आपने कुछ बात? बिल्कुल, किसानों के लिए मैंने स्पष्ट कहा है कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में बिजली का शेड्यूल क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन कमलनाथ जी का वरद हस्त होने के कारण मैं ये जिम्मेदारी से वचनपूर्वक कहना चाहता हूँ कि मेरे खंडवा के किसान सुबह 8 से रात के 8 बजे के बीच में ही खेतों के लिए बिजली पाएंगे। ये तय रहा, इसके लिए मुझे किसी भी हद से गुजरना पड़े मैं गुजर जाऊंगा। सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है पोस्ट कि आप अनैतिक गतिविधि करने वाले एक प्रोफाइल है। जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो आज जो दलाली का धंधा है वो खंडवा से चल रहा था, इस तरह की चीज़ें उसमें कही गई है। कुल मिला के व्यक्तिगत वो आप पे हो रहे हैं। वो व्यक्तिगत सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि उनको हार दिख रही है। रहा सवाल मेरे अनैतिक गतिविधियों में शामिल होने का, तो मैं आपको बता दूं कि मैं 30-50 के एक छोटे से मकान में रहता हूं जो 1995 में मेरे पिताजी ने बनाया था, है ना। मेरे पिता एक रेलवे में क्लर्क थे। मेरी कोई राजनीतिक विरासत नहीं है। मैं एक साधारण परिवार से अपनी मेहनत से राजनीतिक विचारधारा से जुड़कर पिछले 34 सालों के बाद यहाँ पर आपके सामने खड़ा हूँ। रहा सवाल अनैतिक गतिविधियों का, तो एक कोई प्रमाण ला दे, मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कि इसी समय चुनाव छोड़कर चला जाऊँगा। एक चीज़ उन्होंने और कही है, पुरुष प्रधान व्यवस्था वाले व्यक्ति हैं, पुरुष प्रधान व्यवस्था वाले व्यक्ति हैं, महिलाओं का सम्मान नहीं करते। अगर मैं पुरुष प्रधान मानसिकता का होता तो मेरे घर में शायद पत्नी नहीं होती, मेरी बहन नहीं होती, मेरी बेटी नहीं होती, मैं अकेला होता। तो पुरुष प्रधान समाज, पुरुष प्रधान मानसिकता का व्यक्ति तो पुरुषों के बीच में अकेला ही रहेगा। लेकिन मैं सारे रिश्तों को निभाता हूँ, माता बहनों को, हर रिश्ते को कबूल भी करता हूँ, उनके साथ जीता भी हूँ और उन्हीं के साथ खुश भी रहता हूँ। दो बड़ी इंडस्ट्री की आपने बात रखी है, किस तरह का क्या प्रावधान? देखिए, मैंने 2 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय उद्योग इकाइयों के बारे में जो बात कही है वो इसलिए कही है कि अगर 33 साल बाद खंडवा की जनता मुझे अवसर देती है तो मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि माननीय कमलनाथ जी एक ऐसे नेता हैं जिनका उद्योग के क्षेत्र में बड़ा दखल है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उद्योगपतियों से वो सीधे, खुद भी एक उद्योगपति हैं तो उनके सीधे संबंध है। मैं जीत करके उनसे 5 साल में कम से कम
2 औद्योगिक इकाइयाँ खंडवा में स्थापित कराने का पूरा प्रयास करूंगा, जिसका मुझे यकीन है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। अच्छा, जब 1.5 साल आपकी गवर्नमेंट थी तब आप चुनाव तो हार गए थे, लेकिन जो हमारे जानकार बताते हैं आपके घर पहले 2-3 लीटर दूध लगता था, उसके बाद आपके घर 25-30 लीटर दूध लगने लगा था। इतने लोग आपके घर पे आते थे। या मेरे को बाद में चाय की मशीन लगवाना पड़ेगी। चाय की मशीन, तो उस समय आप खंडवा के लिए क्या कर पाए, ये भी बताइए। देखिए, आम लोगों की जो छोटी छोटी समस्याएं होती है, आप सिहाड़ा चले जाइए, आपको वहाँ के कुछ लोगों से बोलिए कि भाई उस समय जो बिजली के बिल आए थे उसका क्या हुआ। मैंने अपने हाथों से बिजली के बिलों की होली जलाई और लोगों के बिजली बिल लाखों रुपए के जो थे वो पूरी तरह से माफ़ करवाए। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सी बातें हैं। जब आदमी अपनी छोटी छोटी समस्या, भाई कोई मेरे पास इसलिए तो आता नहीं कि भैया मेरे को यहाँ पर बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाना है। हर आदमी अपने लिए आता था, भैया नगर निगम में परमिशन नहीं मिल रही है, भैया मेरा नल नहीं लग रहा है, भैया मेरे को पुलिस परेशान कर रही है, भैया फलानी बात हो रही है, भैया ढिकानी बात हो रही है। तो इन छोटी छोटी समस्याओं के लिए मैंने उनके साथ खड़े रहकर उनका निराकरण करवाया। अब आप यहाँ विकास के दावे लेकर आइए। मैं पूछना चाहता हूँ मेरी बहन कंचन तन्वे से, आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आपको यहाँ की जनता मतदान करे। मैं पूछना चाहता हूँ बहन से कि जब हम कोरोना काल में परेशान हो रहे थे तब आप कहाँ थी। मैं पूछना चाहता हूँ बहन से कि जब तमाम समस्याओं से हमारा शहर गुजर रहा था, पानी की समस्याओं से गुजर रहा था, सड़क के गड्ढों से गुजर रहा था, तब मेरी बहन कंचन तन्वे कहाँ थी। तब तो हमारे संघर्ष में क्यों नहीं आई। अगर मेरी बहन ये कहती है, कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से उन्होंने अपना जीवन शुरू किया था, तो मुझे कोई इतराज थोड़ी है। हर व्यक्ति को अपने जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन चुनौती आप किस बात की दे रही है। मैं तो ये पूछना चाहता हूं मेरी बहन से कि दीदी आप एक बार तो बता दीजिए ये टिकट किसका है, भाजपा का है कि पहलवान टुकड़ों का है। कल जिस तरह से मंगल पहलवान चिल्ला रहे थे कि मैं लंगोट कसाबा पहलवान हूं, तो ये तो सरासर खंडवा के सीधे साधे भोले भाले लोगों के ऊपर दबाव देने की बात है, धमकी देने की बात है। तो हमारी बहन तो आज रिमोट कंट्रोल से चल रही है। आज इस शहर को इस योग्यता की जरूरत है, उसका पैमाना आपके सामने है। मैं नहीं कहता कि मैं बहुत योग्य हूँ, मेरी योग्यता की पहचान आप लोग करेंगे, खंडवा की जनता करेगी। लेकिन आपने 60 पंचायतों में 1 रुपया नहीं दिया, आप किस अधिकार से खंडवा की जनता से। मेरे पास तो वाकई कोई मत नहीं है, आपने खुद स्वीकार कर दिया, अपने सोशल मीडिया में ये कह दिया कि कुंदन के पास कोई मत नहीं। वाकई मेरे पास कोई मत नहीं, मेरे पास जिम्मेदारी होती तो आप मेरे से जिम्मेदारी तय करवाते कि मैंने किस जिम्मेदारी से ली और काम नहीं कर पाया। और आपके पास तो जिम्मेदारी है, उसके बावजूद आपने कोई काम नहीं किया, इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। अब क्या उम्मीद करें, 1.5 साल से आप शिवराज सिंह की सरकार में जिला पंचायत की राज्य मंत्री का दर्जा लिए हुए बैठी है। कितना पैसा आप शिवराज सिंह जी से लिया है खंडवा की पंचायतों के लिए, बताइए। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, या तो वो हसूद से संचालित होगी या खंडवा के पहलवान मित्रों से संचालित होगी। उनका शक्ति है, उनका सम्मान है, सदैव सम्मान है, बहन है हमारी। लेकिन क्या इसके लिए हम खंडवा को बलि चढ़ा दें। हमारा खंडवा जिन बातों के लिए 33 सालों से तरस रहा है, आपने 33 साल बाद एक विधायक का टिकट काटकर एक नए उम्मीदवार को ले आए हैं, लेकिन उस उम्मीदवार का जो नहीं खाता है वो तो पूरा खाली है। बहुत कटीले सवाल है जो आपको मेरे माध्यम से मेरी तरफ से आपको पूछना चाहिए, उनसे बताना चाहिए। जिम्मेदारी अगर मेरे पास कुछ होती तो डेफिनेटली मैं उस जिम्मेदारी का जवाब देता, लेकिन मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं। उसके बावजूद हमने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी और खड़े रहे। ये अलग बात है कि भाजपा की सरकार होते हुए हमारी लड़ाई का कोई अर्थ नहीं निकल रहा था, हमको भी मालूम था, लेकिन कब हम पीछे हटे। भाजपा बताए इस तरह का प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, दुनिया के सामने जिस तरह की भाषणबाजी हो रही है वो आप देख रहे हैं। हमको इस शहर को सांप्रदायिक तनाव से बचाना है, ये हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है, हम इस शहर के अमन शांति रखना चाहते हैं, इस शहर के विकास की बात करना चाहते हैं। जैसे ही उनको उम्मीदवार घोषित किया गया, हमारे मन में सबसे पहला सवाल ही ये उठा कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी ने अगर उनका खंडवा विधानसभा के लिए चयन किया प्रत्याशी के रूप में, तो निश्चित तौर पर उन्होंने खंडवा विधानसभा क्षेत्र में जिला पंचायत के अध्यक्ष पद पर रहते हुए कुछ बड़े काम किए होंगे। तो ये जानकारी जुटाना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था और ये जानना भी महत्वपूर्ण था कि उन्होंने किस किस तरह की राशि खंडवा विधानसभा को दी और कितने विकास कार्य खंडवा में किए। लेकिन
जब हमने ये जानकारी सूचना के अधिकार में मांगी तो ये दस्तावेज अब आपके सामने है, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि किसी भी प्रकार का कोई विकास कार्य उनके द्वारा नहीं किया गया। आज जो है आपने घोषणा पत्र जारी किया है स्थानीय